एक्चुअली में मैंने रचना को तभी फ़ोन लगाया कि रचना ऐसा नहीं लगा, मतलब कि मिलना पड़ेगा। तो फिर मैंने तब भी इससे बात नहीं करी। वो फीमेल ने इससे क्वेश्चन आंसर करते रहे, मैं उसको रचना को बाइक के मिरर गिलास से दिखता बस यही देखा मैंने, बस थोड़ा सा हेलो हाय बात करी तो पता नहीं, क्योंकि फ़ोन पे बात करने की आदत थी, सामने बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात। और मुझ पे थोड़ा सा प्रेशर भी था, तो मैंने कहा मनोज नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, आप अपनी जॉब देखो, मैं अब नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी आपके साथ, मेरी फैमिली भी नहीं मानेगी। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने हमारी लव स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2 हमें उम्मीद है कि आपने देख ली होगी, और आपके कमेंट से लग रहा है कि आप सबको वेट है पार्ट 3 का। तो उससे आपको बहुत बहुत थैंक यू। हम जैसे कपल को आपने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और बहुत सारा प्यार दिया है। हमें उतनी उम्मीद नहीं थी जितना आपने प्यार दिया। हाँ सच में, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग नए हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आए, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कहाँ पे हमने पार्ट 2 को ख़त्म किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे पहली बार रॉन्ग नंबर के थ्रू हमने बात की थी और एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाया था 1 महीने तक। उसके बाद हम अलग हो गए थे, हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना था, और 1 साल बाद हम क्यों मिले। सेकंड पार्ट में हमने बताया था इनके दोस्त की वजह से हम किस तरीके से मिले, और इन्होंने मेरी हेल्प की और रब तुझ में रब दिखता है हो गया। और 21 दिसंबर 2008 की रात को हमने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया था। यहाँ तक आपने पार्ट 2 में देखा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ऐड करूँ, 21 तारीख जो है 21 दिसंबर, जैसा रचना ने बताया, 21 तारीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 21 अप्रैल को हमारी, मेरे लिए तो 21 लकी या बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में रही है, क्योंकि 21 दिसंबर को ये मुझे मिले थे, 21 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी, 21 गाड़ी मिली आपको, जनवरी 2008 को पापा ने मुझे गाड़ी दिलाई थी। इसने हम इस घर में भी सर 21 को आए थे, 21 अगस्त को ही इस घर में 21 अगस्त को आए थे। 21 तारीख हमारे लिए बहुत और गीत जो आई थी वो 21 का उल्टा 12 को आई थी, तो हम उसको 1 2 2 1। तो शुरू करते हैं पार्ट 3। 21 दिसंबर 2008 को जब हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर लिया, उसके बाद मेरे 3rd सेम के एग्ज़ाम थे, इनके 5th सेम के एग्ज़ाम थे। ऑब्वियसली है, जब प्रपोज हो गया है तो बंदा बोलेगा कि अब मिल लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, क्यों नहीं, क्यूरियोसिटी। क्योंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे, एग्ज़ाम थे, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि 3rd सेम में मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे गए थे, मैं पूरी अटेंडेंस थी और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी उस चीज़ से, तो मैंने मना कर दिया। तो हम लोग अपनी पढ़ाई बातें डेली करते थे, 11 से 6 के बीच हम पढ़ाई करते थे, उस बीच आधे घंटे का गैप ले लेके बातें करते थे, क्योंकि मैं रात भर पढ़ती थी। में से हम मतलब सभी इंजीनियर सबको पता है रात में पढ़ते थे। अगर असाइनमेंट लिखना है, सेशनल जो भी लिखना होता था रात में होता तो लिखते समय मैसेज से बात हो जाती थी, या फ़ोन पकड़ के सिर्फ कॉपी तो करना रहता है प्रैक्टिकल में, आपको भी पता है, तो बात तो करते। और एक बात थी फ्रेंड्स की 3rd सेम के एग्ज़ाम जनवरी में ही स्टार्ट हो गए थे, और मुझे ये चीज़ देखनी थी कि मैं प्यार में तो आ गई हूँ, क्या ये प्यार मुझे नीचे खींचता है या मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, मुझे ये जानना था। मेरे 3rd सेम के एग्ज़ाम जब हुए थे मुझे नहीं पता था कैसे हुए, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं सेकंड टॉपर थी, ऑल्दो मुझे फर्स्ट होना, लेकिन फर्स्ट वाला बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो ठीक है। लेकिन मैंने नेटवर्क बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता था, उसमें मैंने टॉप किया था, कई सब्जेक्ट्स में किया था, एंड मैं बहुत खुश थी। मैंने जब पापा को रिज़ल्ट बताया तो पापा भी बहुत खुश थे, तब पापा ने मुझे 500 का नोट दिया था। पापा बहुत खुश थे, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर यही बंदा है, फाइनल है यही बंदा, क्योंकि मैं इसके आने के बाद मैंने टॉप किया है, मेरा डिग्रेड नहीं हुई हूँ, मैं अपग्रेड ही हुई हूँ। इनका मुझे नहीं पता भाई, जैसे कि मोस्टली लड़कों के साथ होता होगा, मुझे नहीं पता होता होगा, तो मुझे 1 बैग 2 बैग मतलब लगते थे। मुझे नहीं बताता ये बंदा कितने बैग, मैंने कभी नहीं बताया इसको कि बैग लगा, क्योंकि ये मेरी बात सुनो, एक में 5th सेम में EMI था, EMI नहीं, EM कौन सा सब्जेक्ट था, EM इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिक वाला ना, ME पूरे भोपाल के सभी कॉलेज में सभी लोगों के बैग लगे थे। वो पेपर में ऐसा था कि थ्योरिटिकल पहली बार न्यूमेरिकल आ गया था, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता था उसमें। तो मैं बता रहा हूँ कि रचना को अभी मैंने बैग का नहीं पता चलने दिया। तो क्योंकि मुझे पता था कि जिस प्रकार की लड़की है, कि इसको लगा कि मैं प्यार में ख़राब परफॉर्म करूँ, कि पहले तो नहीं करता था, तो ये मुझे फिर से ना छोड़ दे, तो मैं इसको नहीं बताता था। सच्ची नहीं बताया मैंने, जितने भी बैग देने भी जाता था तो बस छोड़ दो, बात खत्म करते हैं, बैग की बात नहीं करते हैं, दैट इज़ द पास्ट। उसके बाद जून आ गया, हम उस टाइम पे BHL क्वार्टर्स में रहते थे, फिर हम लोग शिफ्ट हो रहे थे अपने नए घर में, पापा ने लिया था,
तो मैंने इन्हें गृह प्रवेश में बुलाया था, बट इन्होंने आने से मना कर दिया कि डायरेक्टली वहाँ आके मैं कैसे मिलूंगा, आप पहले मिल लो। हाँ। तब तक मुझे नहीं लगा मिलना चाहिए, मुझे लगा मिलने से बातें बिगड़ जाएंगी। तो सितंबर में हमें शिफ्ट होना था नए घर में, तो उससे नवरात्रों में। पहले उससे पहले फिर हमने डिसाइड किया म्यूचुअली कि अब हम मिल लेते हैं, पर कैसे मिले, क्योंकि रेस्टोरेंट में मिलना नहीं, होटल मिलना नहीं, रचना की बहुत डर लगता है। तो ये रचना के घर के पास एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था गणेश जी का, काफ़ी माना हुआ है वहाँ पे। कोइंसिडेंटली मैं 2-3 साल से मैं वहाँ जा रहा था, मेरे दीदी के साथ जाता था मैं वहाँ पे। तो रचना का घर जस्ट वहीं था, मतलब जैसे मुझे पता चला घर वहाँ है, तो फिर हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि उसी मंदिर में हम मिलते हैं, क्योंकि जस्ट रचना के घर के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और मैं वहाँ बुधवार को जाता ही था। रचना ने कहा कि किसी फीमेल को साथ लेके आना, फ्रेंड। नहीं, मैंने ये कहा था कि अपन दोनों बात नहीं करेंगे, आप आना, मैं रेड कलर का सूट पहन के आऊँगी, आप ये, इन्होंने कहा मैं वाइट कलर का शर्ट पहन के आऊँगा। तो मैंने कहा सिर्फ हम देखेंगे एक दूसरे को, बात नहीं करेंगे। तो ये अपनी फ्रेंड के साथ आए थे, कजिन फ्रेंड थी इनकी दूर की। तो जब मैं मंदिर में एंटर हुई तो वहाँ आरती चल रही थी, वहाँ पंडित जी थे, 2 लड़कियाँ थी, एक इनके साथ आई थी और दूसरी लड़की दर्शन करने आई थी जिसने भी रेड कलर का सूट पहना था, और ये अकेले लड़के थे पंडित जी के अलावा। तो मैं एंटर हुई तब आरती चल रही थी, तो तीनों ने मेरी तरफ देखा। अब मैं डर गई थी, तो मैंने इनको ध्यान से नहीं देखा, मैंने सिर्फ दर्शन किए, मतलब विदिन 30 सेकंड में वहाँ से भाग गई। और मैं कंफ्यूजन था कि कौन सी रेड वाली, ये रेड की वो रेड, और मैंने देख ही नहीं पाया क्योंकि आरती में देखा तो था, लेकिन हाँ आरती चल रही थी। देखा मतलब कि वो फीचर देखना क्या है, कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो फिर एक्चुअली में मैंने रचना को तभी फ़ोन लगाया कि रचना ऐसा नहीं लगा, मतलब कि मिलना पड़ेगा। तो रचना के घर के जस्ट बाहर, क्योंकि फीमेल मेरे साथ गई थी एक कजन मेरी, तो फिर मैंने तब भी इससे बात नहीं करी। वो फीमेल ने इससे क्वेश्चन आंसर करती रहा, मैं उसको रचना को बाइक के मिरर ग्लास से दिखता, बस यही देखा मैंने, बस थोड़ा सा हेलो है बात की, तो पता नहीं, क्योंकि फ़ोन पे बात करने की आदत थी, सामने बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बात ये थी। तो ऐसे हम मिले पहली बार हमने देखा, आधा अधूरा काइंड ऑफ देखा। कितने प्रपोज करने के, मतलब कि पहली बार मिलने से कितने दिन बाद मिले, 2 साल बाद, 9 महीने बाद, प्रपोज करने के 9 महीने फाइनली पहले प्रपोज तो 2007 में किया था, और हम मतलब 2 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल बाद हो गए थे, और प्रपोज करने के 9 देखा भी महीने ढंग से नहीं। फिर 15-20 दिन मनोज माल्या जी मुझे मनाते रहे कि चलो फिर से मिलते हैं, कहीं मंदिर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, ये वो। मैंने कहा नो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी अकेले। तो फिर इस बंदे ने चाल मेरे खिलाफ, मेरे को बताना, मैंने चाल चली तो मुझे बताने दो। तो मैंने चाल चली कि एक काम करते हैं, तू मेरे साथ अकेले नहीं जा सकती, ठीक है, एक काम करते हैं, जो मेरे साथ कज़न आई थी वहाँ पे, क्या उसके साथ चल सकते हैं, आर यू कम्फर्टेबल? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उस कज़न को बोल दिया था कि तू मेरे साथ वहाँ तक तो चल जहाँ से रचना को पिकअप करना है, मगर वहाँ से तू फैल जाना कि मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे काम है। तो मैं उसको लेके पहुंचा, रचना को वहाँ पे मिली। मुझे यही पता था कि वो दीदी भी साथ में चल रही हैं। मैं अपनी गाड़ी से गई थी, ये बाइक पे दीदी के साथ थे, मुझे दीदी भी चल रही हैं। तो फिर वहाँ जाके एकदम से दीदी ने बोला कि रचना, मुझे ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज तुम दोनों चल जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मगर रचना को मैंने बोला चलना है यार, अब आई गए हैं तो घर से तो निकल ही गई है, तू चल। तो फिर हम गए थे रायसेन की दरगाह और रायसेन का किला हम गए थे। तो क्योंकि वो भोपाल से, अगर आप लोग को नहीं पता तो 35 किलोमीटर के आसपास है, 30 से 35 किलोमीटर रायसेन जिले में आता है। और मैंने वहाँ जाके यही प्रेयर की थी कि भगवान जी, अगर हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, शादी नहीं होगी अगर इंटरकास्ट, तो प्लीज़ इसे यहीं ख़त्म कर दीजिएगा। मैं यही दुआ की थी मैंने क्या की थी मुझे नहीं आता। मैंने यही माना था कि अगर ये लड़की, हमेशा जब भी माना मैंने माता रानी से या किसी मंदिर में, अगर ये लड़की मेरे लिए बेस्ट है, परफेक्ट है, तो ही मुझसे शादी कराना या कंटिन्यू रहे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि फ्यूचर बात के लिए मैं सोच रहा था ना, ये था। तो वो सही निकला, माता रानी हमेशा सुनती है और हमेशा सुनती आई है। वहीं पास में कंकाली मंदिर भी है, वो कंकाली माता को मैं बहुत मानती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हम वहाँ गए थे, मतलब तब मंदिर वगैरह ही जाते थे हम कभी रेस्टोरेंट में कभी कहीं नहीं मिले। फिर धीरे धीरे 2010 में मैं फाइनल ईयर में आ गई थी, ये पास आउट हो गए थे। तो मैंने इनसे कहा था कि अगर शादी करनी है तो आपको जॉब पे अपना फोकस काइंड ऑफ वो सब करना पड़ेगा। एंड 10 में फिर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो ये घर भी आए थे। फिर हम लोग थोड़ा मैच्योर हो गए थे, तो थोड़ा ICS वगैरह में हम मिलने लगे थे। और मैं CCNA की प्रिपरेशन कर रहा था,
है ना, CCNA की प्रेफरेंस कर रहा था मैंने। जॉब मेरी लगी थी मगर वो ऐसे कोई प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ था, तो मैं CCNA कर रहा था और रचना का फाइनल ईयर चल ही रहा था, है ना, फाइनल ईयर चल रहा था। तो फाइनल ईयर में एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं बहुत जल्दी बहुत सारी जिम्मेदारी और बहुत सी चीज़ें आ गई थी। पर मैंने कभी अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जैसा कि लोग कहते हैं। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर रहती थी। मैंने कैंपस में मैं सिलेक्ट हुई TCS में, बस यही तो मलाल था कि काश पापा होते तब हो पाती। फिर मैंने गेट भी क्लियर किया। मैं उस समय बेंगलोर में था, जॉब सर्च कर रहा था जब रचना का TCS हुआ और गेट निकला, है ना। दोनों बीच में मैं बेंगलोर में 1 या 2 महीने के लिए गया था जॉब सर्च करने, मगर मुझे वहाँ पे नहीं जम रहा था क्योंकि बेंगलोर में बहुत टफ कंपटीशन था। मेरे 12th में 59% थे, तो मैं कुछ क्राइटेरिया कंपनी के नहीं फॉलो कर पा रहा था जो कि फर्स्ट डिवीज़न के होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि वहाँ तो मुश्किल है, मतलब। और एक सही बताऊँ तो मतलब कि रचना के बिना इतना तो मैं नहीं रह पाया था, बिना मतलब कि एक तो बताऊँ कि नहीं लंबा हो जाएगा। नहीं, अभी बता दो। देखो, 2 चीज़ थी बेंगलोर में नहीं सर्वाइव करने की। वहाँ पे हर महीने 10 से 15 रुपये खर्चा था, विच इज़ मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो नहीं हो रहा था। दूसरा एक ये भी था कि यहाँ पता नहीं कितने दिन लगेंगे, क्योंकि वहाँ लोगों को 1 साल लग जाता है, 6 महीने 1 साल मामूली बात है हम जैसे लोगों के लिए जो कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते कंपनी के, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती। तो कई लोग थे हमारे हॉस्टल में, तो मुझे डरने लगा कि यार मैं क्या करूं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मम्मी से भी उतना, पापा से भी लेना उतना सपोर्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो रचना से बात की तो रचना ने कहा कि मेरा तो TCS हो गया, which is अच्छी बात थी, खुश थे हम। तो मैं फिर वापस आ गया। वो हम नहीं बता रहे हैं कि क्यों कैसे। हाँ ठीक है, वापस आ गए। उसके बाद 2011 की अगर बात करें तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं मम्मी को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। TCS नहीं ज्वाइन करने का डिसीजन आप थोड़ा सा 1 मिनट में बताओ ना लोगों को। देखिए, TCS मुझे मार्च 2012 में ज्वाइन करना था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कराए थे। मेरी बहुत इच्छा थी जाने का। तिरुवनंतपुरम में ट्रेनिंग थी 3 महीने की, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलती या तो पुणे मुंबई ऐसी जगह मिलती। MP में तब नहीं था TCS। अब बात आ रही थी कि पापा की डेथ को 1 साल हुआ था, 1.5 साल हुआ था। मम्मी को छोड़ के जाने की उस टाइम जिम्मेदारी थी, मम्मी का क्या होगा। और मम्मी ने 1 सेकंड के लिए कहा था कि तू चली जाएगी, मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा। पहली चीज़ ये थी। दूसरा था कि मुझे भी था कि अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो पापा होते तो पापा को भी बहुत अच्छा लगता, और मम्मी को था कि सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। और उसी समय तो गेट भी निकला था रचना का, तो रचना का थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बूस्ट हो गया था, टॉपर थी। और तो मुझे लगा कि मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, वो मेरा बहुत ही गलत डिसीजन था, तो मैंने TCS छोड़ दी। वो मतलब मैं अभी भी उस चीज़ के लिए रिग्रेट करती हूँ। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, लव स्टोरी पे आते हैं। अब क्या था, जब ये बेंगलोर से वापस आए उसके बाद इनके पास जॉब नहीं थी। ठीक है, अब मुझे लगा इनकी जॉब क्यों नहीं लग रही, तो इन्होंने छोटी मोटी जॉब ढूंढी और मिलने भी लगी। पर मुझे ये लगा कि या तो मेरी वजह से इनको जॉब नहीं लग रही, पहली चीज़। दूसरी, मेरी शादी की जिम्मेदारी पापा के बाद आ गई थी मेरी दीदी पे। भैया बाहर रहते थे, दीदी को था कि रचना की शादी हो जाए, जॉब तो लगी गई अच्छी तो और लग जाएगी। तो अब दीदी को रात को नींद नहीं आती थी, उनको समाज भी देखना था कि लव मैरिज के लिए समाज, मैंने दीदी को बताया था थोड़ा, नहीं मानेगा। तो अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते देखने लगे 12-13 में, और मुझ पे थोड़ा सा प्रेशर भी था। तो मैंने कहा मनोज नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, आप अपनी जॉब देखो, मैं अब नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी आपके साथ, मेरी फैमिली भी नहीं मानेगी। और मुझे एक किसी गलत पंडित कह लें या किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मेरी और इनकी कुंडली बिल्कुल नहीं मिलती, मैं मांगलिक हूँ, करनी ही नहीं चाहिए मुझे। ये मांगलिक है। तो ये जो 3 फैक्टर थे, ये मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बन गया था। गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी। अगर जो एस्पिरेंट्स से तैयारी करते उन्हें पता है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने फिर से इनसे रिश्ता तोड़ दिया था। इसने बात करने एक बार हम ICH में मिले, इंडियन कॉफ़ी हाउस में मिले, और वहाँ पे रचना मुझको ये सब बताती है कि यही बातें जो बताई कि रचना यार मनोज, अब मैं अरेंज मैरिज की तरफ जा रही हूँ और मेरी दीदी रिश्ते देखने लगी, तुम्हारी जॉब भी बहुत अच्छी नहीं लगी है जैसे कि हमने B के समय सोचा था कि हम फैमिली को जाके क्या बोलने की इस लड़के के पास 15,000 की अभी से की नौकरी में, तो वो बात नहीं रही क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमारे सपने तो वैसे बहुत बड़े थे। तो रचना ने कहा और मैंने भी फिर वो म्यूचुअल डिसीजन लिया। हालांकि मैं नहीं माना था कि रचना थोड़ा समय हो सकता लग जाए, पर म्यूचुअली फिर
मैंने बेमन से रचना का ठीक है, हम थोड़ा दूर हो गए थे, बात होती थी हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसे होने लगी, तो मतलब कम हो गई थी बात, मिलना तो बंद हो गया क्योंकि था। इनके भी उस टाइम दादाजी एडमिट थे, वो एक्सपायर हो गए थे, फिर इनको ट्रेनिंग के लिए कुछ जॉब लगी थी, मेरी जॉब मुंबई लग गई गए थे ये, थी CMS में, IIM ऑनलाइन के एग्जाम में। तो वो दिन भर का जॉब था इनका, तो उसमें बिजी हो गए थे, मुंबई गए थे, तो वो 2-3-4 महीने बिजी, ऑलमोस्ट 6 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने मुझे लगता है कि। और मैं पापा से बहुत प्यार कर रही थी, मुझे उनसे उबरने में, उनको भूल तो कभी भी नहीं पाएंगे, लेकिन उस सदमे से उबरने में 2 साल लग ही गए थे। बट अलग रहने के 3 महीने बाद हमें रियलाइज हुआ कि नहीं हो पा रहा, हम सच में एक दूसरे मजा को नहीं प्यार आया, मतलब कि लाइफ में मैंने जॉब पे फोकस किया। मैंने इनसे कहा कि नहीं ठीक है, आप 20,000 की जॉब कर लो, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे को नहीं चाहिए घर, मेरे को आप चाहिए, बात खत्म हो गई। क्योंकि कुछ फैमिली में मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी पापा के जाने के बाद, तो मैं उसको बियर नहीं कर पा रही थी। ये चाह रही थी फटाफट शादी हो जाए, मतलब मनोज से, मतलब क्योंकि एक उसकी सपोर्ट था मनोज मेरे लिए, मतलब था जो मेरी बात सुनता था, या जो था क्या है, हाँ, तो मैंने कहा नहीं, बस। मेरे को नहीं चाहिए पैसे। तो मैं 20 कमा लूंगी। मैंने फिर एमटेक वगैरह कर लिया था, मैंने कहा 20 से 21 मुझे मिल जाएंगे। 20-21 से 40,000 बहुत होते हैं भोपाल में, घर बहुत है यार, मतलब भोपाल फिर में मैंने तो दीदी का नहीं, दीदी मुझे मनोज से ही शादी करनी है। तो मैंने उस समय जब मेरे को शादी की बात की, तो बड़ी मुश्किल था हमारे दोनों की फैमिली को मनाना, दोनों ही बहुत ही। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी लव स्टोरी थी। इसके बाद हमने अपनी फैमिलीज़ को मनाया है, तो फैमिलीज़ को मनाने के इश्यूज़ अलग थे। कुछ लोग, बहुत से लोगों के कमेंट आए कि फैमिली को कैसे बनाया, तो वो मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो बने। मत कर लो, देखो, लव के लिए हो गया, हमारी लव हो गई है, लेकिन घर वालों को मनाने में क्या प्रॉब्लम्स आई वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। यहाँ बनाएंगे तो शायद आधा 1 घंटा और लग जाएगा, तो उसके लिए मैं चाहूँगी 4th पार्ट आए, सिर्फ उसलिए कि घर वालों को कैसे मनाएं। प्यार तो हमारा हो गया था, हमने शादी के लिए हाँ कह दी थी, और हमने फिर घर वालों को कैसे मनाया, बस वो आपका 4th पार्ट में आना चाहिए। लोग मारेंगे। वो बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स, आप जो सिर्फ यही जानना चाहते हैं वो उस वीडियो में आके प्रॉपर्ली देखेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि 17 मिनट हो गए, हम बह गए भावनाओं में। 17 मिनट मुझे यहाँ से कैमरे में दिख रहे हैं। तो जब हम शादी के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो हमारे लिए अभी का बता दूँ इसमें कंक्लूजन करते हुए, कि मेरी जो 17-18 हज़ार की सैलरी थी, और रचना की भी इक्वली अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट थी सैलरी। रचना लेक्चरर थी, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में IT एडमिन था। तो घर वालों को मनाना बड़ा मुश्किल था। तो वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हमने कैसे मैं कन्विंस इनके किया। घर वालों की तरफ से क्या प्रॉब्लम आई, मेरे घर वालों की तरफ क्योंकि से क्या दोनों के प्रॉब्लम ही है। जो फैमिली दोनों बैकग्राउंड था, बिल्कुल मिडिल opposite क्लास था, दोनों की ही जो, नहीं सॉरी मैं आपके नहीं, आपके तो पापा BHL में, सॉरी नहीं, मेरा मिडिल क्लास था, इनका लोअर मिडिल क्लास। नहीं, मैं फैमिली की दिमाग की बात कर रहा हूँ, कि जो सोच थी ना, वो मेरे पिता अभी भी किसान हैं और वो गांव पे रहते हैं, तो उनके लिए वहाँ की वैल्यूज, वहाँ की रिस्पेक्ट उनको वहाँ की पता है। रचना का भी जो दीदी हैं वो नीमच में हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो उसी तो की बात कर रही हूँ मालवीय जी, कि देखो दिमागी तौर पे भी बहुत चेंज ये था कि हमारे यहाँ मेरे भाभी को रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि सर का पल्लू यहाँ होना या यहाँ होना, या सूट नहीं पहनना। वहीं इनके मम्मी पापा की तरफ से वो आने वाला था वो रेस्ट्रिक्शन। तो सोच के क्लास अलग थी, और भी बहुत सी चीज़ें थी, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सॉरी, बट वो एक पर्टिकुलर पार्ट बनना चाहिए। आई होप अभी तक की लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आपका प्यार दिखता है, ब्लेसिंग्स दिखती है, बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमें सपोर्ट करें। हमारे ब्लॉग को भी देखें, और हमारे ब्लॉग में क्या कमी प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं, तो हम इम्प्रूव करें। वी नीड योर सजेशन एंड लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।